आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पहलगाम हमले के खिलाफ कार्रवाई में हिंदुस्तान की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें 70 अफराद हलाक जबकि दीगर कई जख्मी हो गए। वहीं मसूद अजहर के खानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी भी इस हमले में हलाक हुए हैं। हिंदुस्तानी मसला अफवाज की जानिब से बुध को अलसुब पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर यानी POK में दहशतगर्दी के 9 अहदाफ पर 24 दुरुस्त मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें बाला तरतीब लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द ग्रुपों के ग्रिड जो कि मर्दिके और भावलपुर में शामिल थे। खबरों के मुताबिक हमलों में 70 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जानिब से उन तंजीमों की ऑपरेशनल सलाहियत को ही नुमाया तौर पर कम कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की जानिब से दावा किया गया है कि उनके खानदान के 10 अफराद और उनके 4 करीबी साथी इन हमलों में मारे गए हैं। ये हमला सुबह 1:44 पर शुरू हुआ। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के जवाब में इस हमले को किया गया, जिसमें 27 अफराद हलाक हुए थे। एक बयान में वजारत दिफा ने पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की तस्दीक की है, जहां से दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। वहीं हिंदुस्तान का हमला ये 244 इजला में दुश्मनाना हमले की सूरत में मौसर शहरी दफा के लिए मुल्क भर में एक मंसूबा बंद सिक्योरिटी मश्क से चंद घंटे पहले ही कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हमले के कसूरवारों को और इसकी साजिश में हिस्सा लेने वालों का ताकुब करने के अज़म का भी इजहार किया था, और वो भी जमीन की इंतहा तक उनको सजा भी दी गई। जम्मू और कश्मीर में LOC के साथ देहातों पर पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी से 12 अफराद हलाक जबकि 57 जख्मी। पाकिस्तानी फौज ने बुध को जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अगले देहातों पर भारी तोपखाने के और मोटर गोलाबारी के नतीजे में 4 बच्चों समेत कम से कम 12 अफराद हलाक और 57 दीगर जख्मी होने की इतला दी है। सरहद पार से शदीद गोलाबारी इसके फौरी बाद शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान की जानिब से मसला अफवाज ने जनूबी कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 अहदाफ पर मिसाइलें हमले किए थे, जिसमें 27 अफराद हलाक हुए थे। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि हिंदुस्तानी फौज गोलाबारी का मुनासिब अंदाज में जवाब दे रही है, जिसके नतीजे में दुश्मन की जानिब से फायरिंग में मसरूफ उनके मुतअद्दद पोस्टों को तबाह करने के बाद की जाने वाली नुकसान हुए हैं। पाकिस्तान गोलाबारी में सबसे ज्यादा मुतासिर जिला पुंछ रहा है, जिसमें तमाम शहरी हलाकतें हुई हैं। हुकाम ने बताया है कि 42 अफराद जख्मी हुए हैं और उनमें से ज्यादा बाज की हालत तशवीशनाक ही बताई जा रही है। वहीं इसके बाद खबर आई है कि अभी तक 57 अफराद दीगर जख्मी हो चुके हैं, जबकि 12 लोग ऐसे हैं जो कि हलाक हो चुके हैं। गुरेज के रिहायशियों की जानिब से घरों को छोड़कर वहां से भागा जा रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव के चलते रिहायशियों में खौफ का माहौल छा गया। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के वादी गुरेज के कई बाशिंदे अपने घर बार छोड़कर बांडीपुरा डिवीजन के जिला हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि वादी गुरेज लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ा है और माजी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों का भी शिकार हुई है। गुरेज के मरकजी तौर पर वाक़ा दावर में एक मकामी और पंचायत राज इदारों के साबिक सरबराह की जानिब से बताया गया है कि उनके इलाके की तकरीबन 40 खानदान गुरेज से भाग चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि मेरे और चंद दूसरे खानदान वापस वहां रह गए हैं और तकरीबन 40 खानदान सुबह सवेरे ही बांडीपुरा की तरफ रवाना हो चुके हैं। वहीं हमारे नुमाइंदे की जानिब से भी जब वहां के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो लोगों ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के इस कार्रवाई में उसके साथ खड़े हैं, लेकिन रिहायशियों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। मिशन को सही तरीके से अंजाम दे दिया गया है। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से काबीना के साथियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बुध के रोज मरकजी काबीना की मीटिंग की सदारत की गई, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तफसीलात शेयर की है। हिंदुस्तानी दफाई फोर्सेज की तरफ से सरहद के उस पार 9 दहशतगर्द कैंपों पर दिन की अवलीन साइतों में निशाना बनाया गया है, फौजी हमला किया गया है। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना को मुतला किया है कि ऑपरेशन बिल्कुल ठीक मंसूबाबंदी के मुताबिक ही अंजाम दे दिया गया है, कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि फौज ने पहले से ही की गई तफसीली तैयारियों पर सख्ती से अमल करते हुए इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मिशन को अंजाम दिया है। खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मसला अफवाज को उनके काबिल सताइश काम और बेमिसाल अमल दरामद के लिए भी उनकी पेशा वराना महारत और कौमी सलामती के अज़म को उजागर करने की तारीफ की है। काबीना के वुज़रा ने मुतफ़क्का तौर पर वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया है और कामयाब ऑपरेशन के लिए मसला अफवाज की सताइश भी की है।
अगर पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाता है तो हिंदुस्तान मजबूती से जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कौमी सलामती के माशिर अजीत डोवाल ने अपने हम मनसबों को बताया। कौमी सलामती के माशिर अजीत डोवाल की जानिब से बुध के रोज मुख्तलिफ ममालिक से अपने हम मनसबों से कहा गया है कि हिंदुस्तान कशीदगी को बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं रखता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो वो मजबूती से जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि अजीत डोवाल ने अमेरिका, ब्रितानिया, सऊदी अरब और जापान में अपने हम मनसबों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हिंदुस्तान के मिसाइली हमलों के बारे में आगाह किया है। हुकाम ने बताया है कि उन्होंने रूस और फ्रांस के साथ साथ भी राब्ता कायम किया है। NSA ने अपने हम मनसबों को बताया है और उन्हें कई तरीकेकार के बारे में भी आगाह किया है, जो कि नापा गया और गैर बढ़ाने वाला और फिर उसे रोक दिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि हिंदुस्तान इस हमले को या इस कार्रवाई को बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं रखता है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसे बढ़ाने का फैसला करता है तो वो पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे तो हिंदुस्तानी मसला अफवाज की जानिब से बुध को अलसुब पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 अहदाफ पर 24 दुरुस्त मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें बाला तरतीब लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द ग्रुपों के गढ़ भी शामिल हैं। वहीं खबरों के मुताबिक हमलों में 70 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। आलमी रहनुमाओं की तरफ से सरहद पार कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान की ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के दहशतगर्द के ठिकानों पर हिंदुस्तान के हमले के बाद दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। सरहद पार कशीदगी उरूज पर है। ये हड़ताल 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले 2 हफ्ते बाद सामने आई है। वजारत दिफा की जानिब से एक्स पर एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 बुनियादी ढांचों पर मरकूज हमले किए गए हैं, जिनमें सरहद पार दहशतगर्दी के मंसूबाबंदी के जड़ों को निशाना बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान की जानिब से भी इस पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। बयान में कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल ने दोनों ममालिक से ज्यादा फौजी तहम्मुल का मुतालबा किया है। दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तसादुम की तहम्मुल नहीं हो सकती। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इसे शर्मनाक करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये शर्म की बात है। मेरा अंदाजा है कि लोग जानते हैं कि माजी के जो भी चीजें हुई थी उसके वाकयात की बुनियाद पर कुछ ना कुछ तो होने वाला था। उन्होंने मजीद कहा कि वो एक तवील अरसे से लड़ रहे हैं, वो कई दहाइयों से ही लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात जल्द ही खत्म हो जाएगी। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से भी कहा गया है कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं एक पुरअमन हल के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़ियादत दोनों को शामिल करना चाहूंगा। वहीं देर आसान चीन की जानिब से भी भारतीय हमलों को अफसोसनाक करार दिया गया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से भी जरूरत पर जोर दिया गया है और उससे पुरसकून रखने की भी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों फरीकीन पर जोर देते हैं कि वो अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में काम करें। आलमी सतह पर तहामुल के मुतालबात के दरमियान इसराइल ने नई दिल्ली की भरपूर हिमायत का इजहार किया है। हिंदुस्तान में इसराइली सफीर की जानिब से ऐलान किया गया है कि इसराइल अपने दफा के लिए हिंदुस्तान के हक की हिमायत करता है। दहशतगर्दों को मालूम होना चाहिए कि बेगुनाह के खिलाफ उनके घिनौने जुराइम से छिपने की कोई भी जगह नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से सरहदी सलामती के जायजा लिया गया है और शहरियों की हिफाजत पर जोर देते हुए फौरी रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने की बात भी कही गई है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल और मजमूई तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग तलब की। मीटिंग में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी उभरती हुई खतरात के जवाब में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, सिविल और सोसाइटी एजेंसियों के दरमियान राब्तों को बढ़ाने और कमजोर इलाकों में मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अफसरान को चौकस और मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। खासतौर पर आगे के दहातों में अमन और आवाम के एतमाद बरकरार रखने की भी बात कही है। उन्होंने सरहदी बाशिंदों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी हुकूमत के अज़म का अदा किया है और जिला इंतजामिया को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया है।
साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से सिक्योरिटी तैनाती की वीडियोस शेयर करने के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम से अपील की गई है कि वो सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनातियों या फिर जारी ऑपरेशन से मुतल्लिक वीडियोस और तस्वीर को शेयर ना करें या फिर अपलोड करने से गुरेज करें। ये इंतहा ऐसे वक्त में मवाद की गर्दिश पर बढ़ती हुई खदशात के तनासिर में सामने आई है, जो कि ऑपरेशंस और एहलकारों की हिफाजत से समझौता कर सकती है। एक्स पर एक पोस्ट में साइबर पुलिस कश्मीर ने कहा है कि लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी की तैनाती या फिर कार्रवाइयों से मुतल्लिक कोई भी मवाद शेयर या फिर अपलोड ना करें। इस तरह की कार्रवाइयां संगीन खतरात का बायस बनती हैं और मुतल्लिका कवानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई के दावा भी देती हैं। जिम्मेदारी को पूरी तरीके से किया जाए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां अवामी तहफ्फुज़ से समझौता भी करती हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुकूमत की जानिब से 8 मई यानी कि कल सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि हुकूमत ने 8 मई 2025 यानी कि कल सुबह 11 बजे ऑल पार्टी लीडरान की मीटिंग बुलाई है। एक्स पर एक पोस्ट में किरण रिजिजू ने लिखा है कि हुकूमत ने 8 मई 2025 को सुबह 11 बजे कमेटी रूम G074 पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट कम्प्लेक्स, नई दिल्ली में ऑल पार्टी लीडरान की मीटिंग को बुलाया है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।